रवि की मौत को 11 दिन बीत चुके थे। गांव बेलापुर में कोई ढोल नहीं बजा, कोई शादी नहीं हुई और शमशान घाट का नाम लेते ही लोग कांप जाते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। अमावस की वापसी। अमावस की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ, चांद कहीं नहीं। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे और फिर शमशान घाट से आग की लपटें उठने लगीं, जबकि सब जानते थे अधूरी चिता का श्राप तो खत्म हो चुका था। राख पर पड़े कदमों के निशान। सुबह गांव के कुछ लोग हिम्मत करके शमशान घाट पहुंचे। वहां जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। राख पर इंसानी पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान शमशान से गांव की ओर जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, निशानों के बीच बीच में जले हुए हाथों के निशान भी थे। छोटू का बयान। गांव का एक बच्चा छोटू रोते हुए बोला, कल रात मैंने रवि भैया को देखा, वो जले हुए थे और उनके पीछे कोई काला साया चल रहा था। सब चुप हो गए, क्योंकि छोटू ने जो बताया वो वही रास्ता था जो शमशान घाट से रवि के घर तक जाता था। तांत्रिक का खुलासा। डर के मारे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने शमशान घाट की मिट्टी सूंघते ही कहा, यहां अब एक नहीं 2 आत्माएं हैं। सब सन्न। तांत्रिक बोला, रघु बाबा को मुक्ति मिली, लेकिन रवि की आत्मा अब इस शमशान की रक्षा करने वाली छाया बन चुकी है, और जो भी अमावस की रात शमशान की हद पार करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अंतिम संकेत। उस रात रवि के घर के बाहर दीवार पर अपने आप राख से लिखा हुआ मिला, अब कोई मत आना। और उसी पल शमशान घाट से एक दर्दनाक चीख गूंजी। रवि के घर के बाहर लिखे शब्द, अब कोई मत आना, पूरे गांव के लिए चेतावनी बन चुके थे। उसके बाद कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था, लेकिन शमशान घाट वो अब भी जाग रहा था। धुएं में दिखता चेहरा। हर रात ठीक 2:12 पर शमशान घाट से धुआं उठता और धुएं में रवि का जला हुआ चेहरा दिखाई देता। जिसने भी देखा उसके मुंह से एक ही बात निकली, वो हमें देख रहा है। लाला जी ने तांत्रिक की बातों को झूठ मान लिया। अमावस की रात वो शमशान की हद पार कर गया। अगली सुबह लाला जी की लाश शमशान के फाटक पर मिली। आंखें खुली थीं और मुंह राख से भरा हुआ था। सीने पर उंगलियों से लिखा था, वापस जाओ। तांत्रिक का डर। तांत्रिक फिर बुलाया गया। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, रवि अब आत्मा नहीं, वो शमशान का मालिक बन चुका है। उसे शांति नहीं, अब उसे हक चाहिए। बलि की मांग। रात के सन्नाटे में शमशान घाट से एक आवाज गूंजी, मेरा बदला पूरा करो। तांत्रिक चिल्लाया, ये आत्मा अब बलि मांग रही है। गांव वाले डर से रो पड़े। भयानक निर्णय। तांत्रिक ने आखिरी उपाय बताया, अगर अगली अमावस तक